Hello everyone, this is part 3 of Flamingo Book, Chapter 8 Going Place. So, in part 2, we have seen the conversation between Sophie and Jency. दोनों के बीच कन्वर्सेशन को हमने समझा जिसमें सोफी डैनी केसी के बारे में पूरी बात जेंसी को बता देती है. नाउ लेट्स बिगिन विथ पार्ट 3. So after dark, she walked by the canal along a sheltered path, lighted only by the glare of the lamps from the wharf across water. ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है फिर से डैनी क्रेसी की ओर ले जा रहा है. हमको याद है कि डैनी क्रेसी ने प्रॉमिस किया है कि वीकली मतलब एक सप्ताह के बाद वो अपना ऑटोग्राफ देगी, मतलब वो सोफी से मिलने आएगा. सो लेट्स सी. सो आफ्टर डार्क सी वॉक्ड बाय द कैनल. तो सी का मतलब यहाँ पे सोफी है. तो शाम का अंधेरा छा जाने के बाद मतलब अंधेरा होने के बाद सी वॉक्ड बाय कैनल, वो कैनल के थ्रू वहाँ से गुजर रही होती है, मतलब चलती है. along a certain path lighted only by the glare of the lamps. और वहाँ पे केवल जो प्रकाश आ रहा था सिर्फ और सिर्फ लैम्प का था, ठीक है. और वो लैम्प किसका था? वाप अक्रॉस द वाटर. वाप का मतलब होता है जहाँ पे जो समुद्र होता है, समुद्र का किनारा जहाँ पे शिप वगैरह स्टॉप होते हैं, जहाँ पे रुकते हैं, केवल वहीं से लैम्प था जिसकी प्रकाश जो है गुंज रही थी वहाँ पे, ठीक है. एंड अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, और केवल यहाँ वहाँ पे जो सिटी की जो आवाज़ है, जो शोर शराबा है, वहाँ तक आ रही थी काफ़ी दूर से. सो इट वॉज़ अ प्लेस. अब इट वॉज़ अ प्लेस का मतलब यही जिस प्लेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. कैनाल के जरिए जो आई जहाँ पे उसने आवाज़ सुनी वो इस प्लेस के बारे में बता रहा है. इट वॉज़ अ प्लेस सी हैड ऑफन प्लेड. और ये वही एक प्लेस था जिसमें वो कभी कभार खेला करती थी. वैन सी वॉज अ चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी. देयर वॉज अ वुडन बेंच, और इस जगह में क्या है? वुडन बेंच है. बीनीथ अ सोलेटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम्स गेम. तो वहाँ पे लकड़ी का बेंच बना हुआ है जहाँ पे जो प्रेमी लोग हैं, दो आपस जो कपल हैं, जो लवर्स हैं, कभी कभी वहाँ पे मिलने आते हैं. सी सेट डाउन टू वेट. अब वो बैठ गई वेट करने के लिए. अब वेट किसका करेगी? डैनी केसी का, ठीक है. इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, सी हैड ऑलवेज थॉट सो. और वो हमेशा ये सोचती थी कि ये जगह काफ़ी अच्छा है, परफेक्ट प्लेस है उसके लिए, खासकर फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड. जो कपल मिलने आते हैं, एक दूसरे से बात करने आते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेस है. फॉर दोज हु विजिटेड नॉट टू बी ऑब्जर्व. और उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा है जो किसी को बताना नहीं चाहते, मतलब किसी को भनक ना पड़े, किसी को जनवाना ना चाहता हो, उसके लिए और ज़्यादा बेटर है. सी न्यू ही वुड अप्रूव. और वो जानती थी कि वो ज़रूर इसको मतलब इस जगह को काफ़ी पसंद करेगा. तो कुछ देर के लिए वो तो वेट करती हुई बैठी थी, है ना. और फिर इमेजिन करती है कि वो कैनल के ज़रिए वो जो डैनी ग्रेसी है वो आ रहा है. और उसको देख कर के, ठीक है, सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडो, इमेजिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट. तो उसको देख कर के छाया को कि हाँ डैनी किसी अब आ रहा है, तो इमेजिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, वो अपने आप में सोचती है कि वाओ मैं तो कितनी ज़्यादा खुश नसीब हूँ, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज डैनी क्रेसी से मिलने जा रही हूँ. नॉट until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. अब यहाँ पे देखना, कुछ ज़्यादा ही देर नहीं हुआ था कि उसको अपने आप में रियलाइज़ हो जाती कि अरे दिस आइडिया इज़ ऑफ इज़ नॉट कमिंग, मतलब ये जो आइडिया है डैनी क्रेसी जो आ रही है, ये तो अनरियलिस्टिक से हट करके मतलब रियल में आ गई. मतलब वो सोचती है कि अरे वास्तव में ऐसा नहीं है. मतलब थोड़ी देर के लिए वो सोचने लग जाती है कि नहीं, ये डैनी क्रेसी जो है नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है, मैं तो केवल यहाँ पे इमेजिन कर रही हूँ, ऐसा ये बात उसको पता चल जाती है. फिर क्या होता है? फिर से इमेजिन होता है. हियर आई सिट, यहाँ मैं बैठी हूँ, वो अपने आप को कहती है. और मानती है कि डैनी जो है ज़रूर आएगा, और वो आएगा भी, और सेंसिंग द टाइम पासिंग, और वो ये जो टाइम गुजर रहा है उसको जानेगा भी. सो आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीरिंग्स इनसाइड मी. और मैं उसके जो पैंग्स हैं, मतलब नहीं आने की जो संदेह है, वो मेरे अंदर खाया जा रहा है, मतलब मुझे परेशान कर रही है, कर रहे हैं. आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम. मैं अभी तक उसको उसकी प्रतीक्षा कर ही रही हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है, मतलब कोई भी उसका साइन नहीं है, अभी तक नहीं आया. आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम. और मुझे जियोफ का कहना याद है, वो हमेशा कहता है कि डैनी कभी नहीं आएगा. एंड हाउ वन ऑफ देम बिलीव मी
व्हेन आई टोल्ड देम। और ये भी याद है कि जब मैं उन्हें जब भी बोलता, वन ऑफ देम का मतलब सॉरी, हाउ नन ऑफ देम। अब वो अपनी फैमिली की बात करते हैं कि जब भी मैं उन्हें बताता, ये कभी ये लोग मुझ पर यकीन ही नहीं करते। आई वंडर व्हाट विल आई डू। अब वो देखो, यहाँ पे सोफ़ी काफ़ी परेशान हो गई, बोलती हैं कि मैं तो आश्चर्य हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, मैं किसको बताऊँगी यदि डैनी किसी मुझे मिलने नहीं आता है। बट वी नो हाउ इट वाज़। लेकिन हम दोनों को पता है ना, डैनी को और मुझे, कि हमारा रिलेशन क्या है। दैट्स द मेन थिंग। और यही जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज़ टू बिलीव। अब भैया हम किसी आदमी को कर ही क्या सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वो किस पर क्या चीज़ बिलीव करता है, क्या चीज़ सोचता है। एनीवे जो भी है, इट मेक्स मी डिसअपॉइंटेड। ये जो है मेरे को काफ़ी निराशा कर दिया है, ये जानते हुए कि आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। कि मैं उन्हें कभी ये नहीं शो कर पाऊंगी, नहीं दिखा पाऊंगी कि वो हमेशा मुझ पर डाउट करे। ठीक है, ये अपने आप को कहती है कि लोगों से मुझे क्या। सो सी वेटेड, measuring in this way the change taking place in her resignation was no sudden thing। तो वो काफ़ी वेट करती रहती है और देखती है कि समय किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। वो एक एक पल को काउंट करती है, मेज़र करती है। ठीक है, फिर नाउ आई हैव बिकम सेड, वो अपने आप में कहती है कि अब तो मैं उदास हो गई, सोची वो। ठीक है, एंड इट इज़ हार्ड बर्डन टू कैरी। और ये सब झेल पाना, टू कैरी, ये सब झेल पाना मेरे लिए काफ़ी बर्डन है। इस सैडनेस को, है ना, मतलब इस जो दुखी है, इसको झेल पाना मेरे लिए बस की बात नहीं है। सिटिंग हियर वेटिंग, यहाँ पे बैठे रहना, वेट करते रहना, और ये जानना कि वो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं फ्यूचर को भी देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विथ। अब मुझे इससे किस प्रकार से रहना है इस बर्डन के साथ। तो मैं जब वो नहीं आएगा तो मैं अपने फ्यूचर को देख पा रही हूँ कि इस बर्डन के साथ, इस धोखे के साथ, इस जो सैडनेस है, इसके साथ मैं कैसे अपने जीवन को बिताऊंगी। दे ऑफकोर्स विल डाउट मी। और ये जो बातें हैं ये सब बिल्कुल संदेह ही वाली है। एज दे ऑलवेज डाउट मी। जिस प्रकार वे लोग, फैमिली की बात हो रही है, जिस प्रकार वे लोग अभी तक मुझ में डाउट करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज। लेकिन मुझे अपने आप में काबू पाना होगा, मुझे स्थिर रखना होगा अपने दिमाग को, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा रिलेशन क्या है। ऑलरेडी आई एंड वी सेज द स्लो वॉक होम। अब वो देखो, धीरे धीरे वो घर की ओर जा रही है। ठीक है, वो अपने आप में बता रही है ना, धीरे धीरे वो घर की ओर जा रही है। एंड जियोफ डिसअपॉइंटेड फेस, और जो जियोफ का जो गुस्सा वाला जो चेहरा है, सैडनेस जो चेहरा है, जब मैं उसको बताई कि ही डिडंट कम दैट डैनी, तो जो डैनी है वो नहीं मिलने आएगा। तो जब मैं ये बात बताऊंगी जियो को, तो उसका जो फेस है डिसअपॉइंटेड, मतलब काफ़ी निराश हो जाएगा। फिर वो झट से दरवाज़ा को बंद कर लेगा। बट वी नो हाउ इट वाज। लेकिन हमको पता है कि हमारा रिश्ता कैसा है। ठीक है, डैनी एंड मी, डैनी और मेरे बीच। इट इज़ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। और ये काफ़ी बहुत खतरनाक चीज़ था, इस प्रकार की दुखी। सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप टू द स्ट्रीट। अब वो जो है वाकई में स्ट्रीट की ओर जाने लगी, मतलब अपने घर की ओर जाने लगी। ठीक है, सो आउटसाइड द पब सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल। देखो एक चीज़ हमने गौर किया था, वो जो मैच की बात जहाँ पे हम कर रहे थे, तो ये जिसको पापा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए पब गए हुए थे, है ना। तो जब ये सोफ़ी जो है उस गली से होकर आ रही होती है, तो जस्ट पब के बाहर वो अपने फादर के बाइसिकल से होकर गुजरती है, मतलब वहीं पास उसके फादर का बाइसिकल था। तो अब तो ये खुशी वाली बात है ना। क्यों? एंड वॉज ग्लैड, वो बहुत खुश हो गई, मतलब सोफ़ी खुश हो गई, क्योंकि ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। जब सोफ़ी जाएगी तो पापा तो नहीं होगा, तो कौन डांटेगा उसको ना। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी किसी। अब देखो, ये फिर से इमेजिन, फिर से सपनों की दुनिया में चली जा रही है। फिर बोलती है वहीं पे, हेलो, क्या तुम डैनी किसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर हिम अगेन आउटसाइड रॉयसी। तो जब वो आ रही थी गैलरी से होकर, ठीक है, तो जस्ट बाहर में, रॉयसी के बाहर में वो देखती है उसकी पिक्चर को, उसकी झलक को, बोलती है। फिर ही टर्न्स, डैनी केसी जो है टर्न होता है, बोलता है, हाँ ऑफकोर्स, हाँ मैं ही तो हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स। मैं आपको भैया हर सप्ताह देखता हूँ अपने पापा के साथ, अपने भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हमको लगता है तुम महान हो। ओह, वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मतलब डैनी केसी जो है काफ़ी खुश हो जाता है ये बात सुन करके। फिर है, आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एंड ऑटोग्राफ। देखिए ऑटोग्राफ की बात पहले ही हो चुकी है ना, बोला था कि एक सप्ताह बाद जब हम आपसे मिलने आएंगे तो ऑटोग्राफ देंगे। ठीक है, तो ऑटोग्राफ वाली बात फिर से चलती है यहाँ पे।
तो हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। अब यहाँ पे लेखक कहता है योर का मतलब वो सोफ़ी की बात कर रहे हैं। तो उसकी आंखें और सोफ़ी की आंखें बिल्कुल एकदम सेम लेवल पे थी, दोनों एक दूसरे को टकाटक देख रहे थे, आमने सामने थे। एंड हिज नोज इज फ्रेकल, और उसके जो नाक थे मतलब डेनी का थोड़ा से रेड डॉट था उसमें, ठीक है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब भी वो हंसता थोड़ा से शर्मा जाता, और उसके जो दांत है, दांतों के बीच में जो गैप है वो दिख जाता जब वो स्माइल करता। हिज आइज आर ग्रीन एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट यू दे सीम टू सैमर। तो उसके आइज़ काफ़ी ग्रीन है, ठीक है, और जब आप उसकी ओर सीधा देखें तो बिल्कुल उसकी जो आँख है एकदम शाइन करने लगती है। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, और वो जो आँखें हैं और उसका जो शाइनी है काफ़ी जेंटल है, ऑलमोस्ट अफ्रेड थोड़ा सा डरा हुआ। यहाँ पे दे का मतलब दोनों की बात हो रही है। लाइक अ गज़ल्स, गज़ल्स एक प्रकार के जो हिरन की तरह जो जानवर दिखते हैं ना, बस उसी की तरह से। एंड यू लुक अवे, You let his eyes run over you little and then you come back to find them slightly breathless। तो जब आप उसकी ओर बिल्कुल देखते रहते हैं, थोड़ा सा वो झुकाव बना लेते हैं, मतलब दूसरी तरफ देखने लगते हैं, और थोड़ा सा आप उसको ब्रीथलेस पाते हैं। ब्रीथलेस का मतलब थोड़ा सा असमंजस, कंफ्यूज में। एंड ही सेज, फिर वो कहता है आई डोंट सीम टू हैव पेन एट ऑल। मेरे पास तो पेन ही नहीं है, तो मैं कहाँ से आपको ऑटोग्राफ दूँ। यू रियलाइज यू हैवन आइदर, माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से। यू का मतलब ये सोफी है ना, लेखक बोल रहे हैं, और यहाँ पे यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, यहाँ पे वो बोल रहा है डैनी ग्रेसी, शायद लगता है कि शायद तुम्हारे पास भी नहीं है। तो फिर बोलता है माई ब्रदर्स विल बी सॉरी, मेरी जो भाई हैं उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर से दुख होगा कि आपने ऑटोग्राफ नहीं दिया। फिर एंड आफ्टर वर्ड्स यू वेट देयर, अब यू का मतलब सोफी है, यहाँ पे लेखक बोल रहा है उसके बाद आप जो है बिल्कुल अकेला वेट करते हैं गैलरी में कुछ देर के लिए, है ना, बिल्कुल खड़े हुए, और ये याद करते हुए कि द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, वो जो प्यारी सी जो आवाज़ थी और वो प्यारी सी मतलब जो शाइनिंग आइज़ थी, बिल्कुल आपके जितना ही बड़ा, मतलब डैनी ग्रेसी जो है साइज़ में आप आपके ही जितना बड़ा, ठीक है। द प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब बिल्कुल फेमस पर्सन। द इनोसेंट जीनियस, कितना प्यारा जीनियस द ग्रेट डैनी ग्रेसी। तो यहाँ पे लेखक बोल रहा है, देखना मतलब सोफ़ी को, सोफ़ी का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को भी वो पूरी तरह से डैनी केसी को देखी, और बोलती है कि शी सॉ हिम गोस्ट पास्ट। गोस्ट पास्ट का मतलब होता है वेरी क्विकली, एकदम फास्ट। तो उसने देखा कि एकदम तेजी से द लम्बरिंग डिफेंडर, वहाँ पे दो बड़े हट्टे कट्टे डिफेंडर थे जो रोकने वाले होते हैं, उसको तेजी से एकदम पास पास करते हुए जब गोल करने के लिए निकले डैनी केसी, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे लगभग 50,000, वो क्या किए, कैच देयर ब्रीथ, एकदम सांस थाम कर बैठ गए। और जब उसने फाइनली गोल किया तो वो लोग एक्सप्लोजन ऑफ साउंड्स, एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे, ठीक है। द सडन थंडरस एडमिशन ऑफ एक्सॉल्टेंट अप्रोबिशन, ताली की गड़गड़ाहट के साथ वो लोग चिल्लाने लगे, मतलब चीयर अप करने लगे उस डैनी केसी के लिए। सो दिस इज़ व्हाट द लेसन ओवर हियर, लेसन यहीं पे ख़त्म होती है। तो हमने देखा ये पूरा इमेजिनेटिव है, जहाँ पे जो हमारे ऑथर है कितनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं हमारी जो टीनेजर जो एज है, जो सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। थैंक यू सो मच।